देखिए साथियों, आज 25 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था वो भी हो गया है और उम्मीद है जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की थी उनका एग्जाम अच्छा गया होगा और जो आगे जिनका एग्जाम आएगा वो भी अच्छा करेंगे अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है। तो थोड़ा सा पेपर के ऊपर बात करेंगे और एक चीज जो हर पेपर में देखने को मिल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं पेपर के ऊपर। देखिए, आप सभी को पता है कि हर बार जीएस में मतलब अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो कल शाम की जो शिफ्ट थी वो मुझे आसान लगी थी और कई लड़कों के मेरे पास कमेंट भी आए, उन्हें भी लगी थी आसान है। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि कल शाम की जो जीएस थी वो आसान थी। बाकी जो मैथ का और रीजनिंग का जिस तरीके से जो लेवल चलता आ रहा है वो ही चल रहा है, ठीक है। चाहे वो कठिन हो या सरल हो या मीडियम हो, वही चलता आ रहा है जो फर्स्ट डे से चल रहा है। आज जीएस की जो सुबह वाली जो जीएस है आज, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छे लेवल की जीएस है, ठीक है। यानी कि वो एक ऐसी जीएस नहीं है जिसको कोई एक नॉर्मल इंसान कर देगा, यानी कि जो कुछ एक दो तीन महीने तैयारी करके चले जाते हैं ना, वो कर लेंगे। नॉर्मल चीजों को पढ़ लिया, जो स्टैटिक जीके है उसको पढ़ लिया कर लिया, ऐसे नहीं होगा। जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की है, जो री एग्जाम से पहले से भी तैयारी कर रहा था और री एग्जाम के बाद से भी अच्छे तरीके से लगातार तैयारी कर रहा है, उन भाई बहनों ने अच्छा स्कोर किया होगा। और इस वाली जीके में जो आज सुबह वाली आई है, इसमें 15 से लेकर 20 तक जिसका स्कोर हो रहा होगा वो एक अच्छा स्कोर है और 20 भी उसका हो रहा होगा मेरे हिसाब से, जिसने एक अच्छी तैयारी की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात उसकी ओवरऑल देखूं ना, तो इसमें ऐसी कोई डरने वाली या कोई ऐसी बात दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली जब चीज होती है जब प्रश्न तो आ रहे हैं इजी और उनको अन्य लोग कर भी रहे हैं उनको सॉल्व, लेकिन वो हमसे नहीं हो रहे, तो डरने वाली बात है। अगर कठिन पेपर आ रहा है, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, अगर कोई कठिन पेपर आ रहा है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो उस पूरे कच्छ के लिए है, वो पूरे उस विद्यालय के लिए है, वो पूरे यूपी के हर उस पहली शिफ्ट इंसान के लिए है जो उस एग्जाम बैठा है पहली शिफ्ट में, जो आज के पेपर में, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जब आपका सारे पेपर हो जाएंगे, जो पेपर आपका जो कठिन होगा, जो शिफ्ट आपकी कठिन मानी जाएगी सबसे ज्यादा, उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जो सरल होगी उसको कम मिलेगा। और इस नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही रहता है कि उसमें सारी चीजें इक्वल की जाती हैं। बाकी हिंदी भी आपकी बढ़िया आ रही है। और देखो, कुछ चीजें मैं आपसे डेली बता रहा हूँ, हिंदी में मैं आपसे डेली कह रहा हूँ, रचना, साहित्य, पुरस्कार, तो ये इन चीजों पर विशेष करके ध्यान दीजिए। मैथ में कुछ चैप्टर जैसे कि ब्याज के, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, रेलगाड़ी के, एलसीएम के, एचसीएफ के, तो ये सारे प्रश्न आ रहे हैं, इन पर विशेष करके ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी हर सब्जेक्ट में कुछ दो चार प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा टफ मिलेंगे, वो हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं, ठीक है। उनको छेड़ना भी होता है। अगर आपको लग जाता है कि ये पेपर में ये जो प्रश्न है बहुत कठिन है, उनको छेड़ना होता है। जीएस में कुछ एक दो प्रश्न मुझे ऐसे देखने को मिले, मैंने कि यार ये क्या लॉजिक है, मतलब 2016 के बारे में पूछ रहा है, मतलब करंट के जो पेपर जो प्रश्न होते हैं वो 2016 के बारे में पूछा है एक दो प्रश्न में, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। बाकी अगर 15-20 स्कोर हो गया आपका जीएस में तो अच्छा है। आज की जो शिफ्ट है जो फर्स्ट वाली 25 की, वो ठीक ठाक अच्छे लेवल की आई है जीएस, ठीक है। और देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, लगातार अभ्यर्थी जो है इसमें परीक्षा में मतलब अनुपस्थित हो रहे हैं। 30%, 35%, 33%, 32%, इस तरीके से अभ्यर्थी डेली शिफ्ट में जो है अनुपस्थित हो रहे हैं। इसका कारण आप सभी को मैंने बता दिया था, पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ। सबसे जो मुख्य कारण तो एक तो ये है कि किसी भी तरीके से नकल, धांधलेबाजी, ये चीजें उनको देखने को नहीं मिल रही हैं। कुछ ने फर्जी तरीके से फॉर्म भरे थे तो वो देखने ही नहीं जा रहे, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत संख्या में जा भी रहे हैं तो वहां सेंटर पर बिल्कुल साफ साफ पकड़े भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए वो संख्या उनकी कम हो रही है। हालांकि उनके कम होने ना होने से उन विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो भैया एग्जाम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। बाकी कट ऑफ के ऊपर मैंने आपको एक आइडिया सा बता दिया है इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें। बाकी जो मुख्य कट ऑफ एक तरीके से मतलब एक हम अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा एक एवरेज में अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस हिसाब से कट ऑफ इतनी जा सकती है। वो जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे ना 31 के बाद, तब पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम अभी से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इस अब जो मैंने उस वीडियो में कट ऑफ बताई है वो अब तक जो 4-5 शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से बताइए। तो यहाँ से आगे आने वाली जितनी भी शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा इजी हो गई, तो फिर उसका असर सीधा सा कट ऑफ पे पड़ेगा। आप सभी को पता कट ऑफ पर बढ़ेगी, जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ बढ़ती है, जब पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ डाउन जाती है। तो इस तरीके से आपका पेपर आ रहा है। बाकी कुल मिलाकर के सीधी सी बात एक यही है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है, इतने लंबे टाइम से तैयारी आप कर रहे हैं, लंबे टाइम का मतलब जब से आपने फॉर्म भरा है, अगर तब से भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आपकी एक ठीक तैयारी हो गई होगी, मैं ये मानता हूं। और जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले यहाँ खोली थी, 2-3 महीने पहले, 2-4 महीने पहले, तो उनको दिक्कत भी आ रही होगी और उनको ये पेपर कठिन भी लगेगा। मैं मान रहा हूं कि पेपर ठीक ठाक आ रहा है, इतना ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए अच्छा है जो बहुत पहले से तैयारी अच्छी तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए।
अगर आपका 200 स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए तो बेफिक्र होकर तैयारी करिए, टेंशन मत लीजिए किसी भी तरीके से। और कई बार ऐसा देखा गया है, पिछली भर्ती में भी देखा गया है, जब कम नंबर आते हैं तो उनको भी फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है। तो इसलिए किसी भी तरीके से अभी ये नहीं सोचे कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी या बहुत ज्यादा लो चली जाएगी। समय का थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है। अगर आपके 190 200 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। लड़कियों के लिए बता दूं, उनका 185 90 के आसपास स्कोर बन रहा है, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। जिस लेवल से अब तक पेपर आ रहा है वो उस हिसाब से उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो SC और ST के हैं, उनके लगभग 75 के आसपास बन रहा है, 175 180 के आसपास बन रहा है, फिजिकल की तैयारी करिए। ये मैं अपने हिसाब से उस हिसाब से बता रहा हूँ जो अब तक का पेपर आया है। बाकी अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जिसने यार अच्छी तरीके से तैयारी करी है उसको रोक ही कौन सकता है, ठीक है। आप अपना बेस्ट देकर के आइए, आपके साथ अच्छा होगा अगर आपने तैयारी अच्छी करी। आपने पेपर दे दिया तो वो कैसा गया, कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, उसका एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और दूसरी बात, आपका आगे आने वाले किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपका स्कोर कितना रहा, वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।